माइक्रो प्रोसेसर का पहला लेक्चर आप सभी को पता है कि हमारे यूट्यूब के चैनल पे अपलोड किया जा चुका है, जिसमें हमने आपको माइक्रो प्रोसेसर से रिलेटेड जो वो एक तरह से इंट्रोडक्टरी लेक्चर था, जिसमें हमने माइक्रो प्रोसेसर के बेसिक के बारे में आपको बताया था। जहाँ तक कि माइक्रो प्रोसेसर की शुरुआत करने से पहले मुझे लगा कि एक लेक्चर बनाना चाहिए जो कि विशेषकर पिन डायग्राम से रिलेटेड हो। बेसिकली होता क्या है कि जब हम माइक्रो प्रोसेसर के बारे में पढ़ना शुरू करते हैं तो हमें पिन डायग्राम थोड़ा सा डिफिकल्ट लगता है, हमें ये 40 पिन याद नहीं रहते हैं। और अगर आपको ये 40 पिन याद ना रहे, उसके बाद उससे पहले अगर मैं आपको पढ़ाना शुरू करूँ माइक्रो प्रोसेसर, तो वो थोड़ा सा आपको इंटरेस्टिंग भी नहीं लगेगा और थोड़ा सा आपको डिफिकल्ट लगेगा। तो हमने सोचा क्यों नहीं एक ऐसा वीडियो तैयार किया जाए जिसमें हम कुछ अपना ट्रिक यूज करेंगे, जिसके अंतर्गत हम ये माइक्रो प्रोसेसर का जो 40 पिन है उसको याद करने की कोशिश करेंगे। तो इसको हम एक फेनोमेन टेक्निक कहा जाता है, उसके अंतर्गत याद करेंगे। फेनोमेन टेक्निक का बेसिकली मतलब ये होता है कि आपके डेली लाइफ में जो हो रहा है, जो चीजें हो रही हैं, उससे आप रिलेट कीजिए। कुछ भी चीजें, जैसे कि ये 40 पिन है तो आपको मैं बताऊंगा कि मैं कैसे इसको डेली लाइफ से रिलेट करके आपको एक एग्जांपल दूंगा। और हो सकता है तो इस पे काम किया जा रहा है कि पीपीटी का जो पीडीएफ फॉर्मेट है, जो आपके फोन में आराम से ओपन हो जाए, वैसा फॉर्मेट आपको प्रोवाइड करवाया जाएगा। ठीक है, तो देखिए आपको इतना पता है कि माइक्रो प्रोसेसर मतलब 8085 में टोटल 40 पिन होते हैं। तो अब हम शुरुआत करते हैं। देखिए पहला और दूसरा पिन याद करना आपके लिए बहुत ही ज्यादा इजी है, क्योंकि देखिए 1 और 2 वैसे भी x1 और x2 ये तो बहुत इजी होगा, फिर भी हमने आपकी सुविधा के लिए यहाँ पे लिख दिया है। तो आपको पता होगा पहला बहुत ही ज्यादा इजी है, पहला जो आपका पिन है पहला और दूसरा वो बहुत ही ज्यादा इजी है। चलिए, जो इजी काम होता है वो तो आप खुद ही कर लेंगे, उसमें आपको मेरी मदद की कोई जरूरत नहीं है। लेकिन हम आते हैं तीसरे और 36वें पिन पे। अब आप ये बोलिएगा कि भैया तीसरा पिन बताया, तीसरा के बाद चौथा क्यों नहीं बताया? तो अपन पेयर बनाते हैं, देखिए 3 में क्या है कि रीसेट आउट हो रहा है और 36 में क्या हो रहा है, रीसेट इन हो रहा है। जैसे बोला जाता है कि मेरा उसका 36 का आंकड़ा है, या इसको आप ऐसे भी याद कर सकते हैं कि 3 और 36 में थोड़ा सा आपको एक रिलेशन खुद से खुद बिल्ड करना होगा कि जैसे ही 3 में आप रीसेट आउट लिख रहे हो तो आपको 3 के साथ ही 36 भी याद आ जाए कि रीसेट आउट होगा 3 में और 36 होगा रीसेट इन में। ठीक है, चलिए हम लोग आते हैं चौथे पिन पे। देखिए इसके लिए मैंने एक विशेष टेक्निक तैयार किया है। देखिए चौथा में आता है, यहाँ पे अगर मैं फिर से एक बार ले चलूँ आपको यहाँ पे अगर पिन डायग्राम पे, तो चौथा है एसओडी और पांचवा है एसआईडी। ठीक है, तो देखिए इसके लिए मैंने जो टेक्निक आप लोग के लिए तैयार किया है वो ये है कि एक सेकेंड थोड़ा सा, जी हाँ, देखिए एसओडी 4 को हम इंग्लिश में क्या बोलते हैं, 4 बोलते हैं। 4 का स्पेलिंग क्या होता है, FOUR, और एसओडी का भी O है। तो आप एक तरह से देख सकते हैं कि मैंने इसको रेड कलर से हाईलाइट किया हुआ, यानी कि 4 चौथे पे क्या होगा, एसओडी होगा। आप इसको ऐसे मेमोराइज कर सकते हैं कि एक पे x1 और x2, एक तो 1 2 पे रहेगा, 3 पे रीसेट आउट होगा और 36 पे रीसेट इन। तो आपको 4 पिन ऐसे ही याद हो गया। चौथा में आप ऐसे दिमाग लगाए कि 4 को हम इंग्लिश में बोलते हैं FOUR, और एसओडी एसआईडी तो आपको याद ही होगा। तो एसओडी का जो सेकंड है वो O और इसका FO, ये दोनों मिल रहा है, तो आप इस दोनों को एक तरह से कोई कॉम्बिनेशन बना सकते हैं, जैसे मैंने यहाँ पे बनाया हुआ 0 और 0 का। अगला पार्ट है एसआईडी का, यानी कि सीरियल इनपुट डाटा। अगला जो पार्ट है वो है सीरियल इनपुट डाटा। इसके अंतर्गत हम देख रहे हैं कि 5 जो लिखा हुआ है, 5 का अगला पार्ट क्या है, FIVE। मैंने I और I को हाईलाइट कर दिया है, जो कि थोड़ा सा आसानी हो जाता है। तो अभी तक अपने को 6 पिन याद हो चुका है, आप इसको रिपीट में भी देख सकते हैं। चलिए अगला हम आते हैं कि 7 8 और 9। 7 8 और 9 पिन में क्या कहता है, हम इसको एक बार दिखा देते हैं आपको। ये इजी है, ये इजी इसलिए है कि देखिए 7वें वाला पिन पे रिसीट हो रहा है, और इसमें क्या करना है कि 7.5 बस आपको याद रखना है, और 9 तक लाते लाते एक एक घटाना है। तो इसमें थोड़ा सा डिफिकल्टीज नहीं होगा। अगर आपको 7 याद है तो वहां पे आप RST 7.5 कर लीजिएगा और आराम से ये आपको याद हो जाएगा। ठीक है, 10वें नंबर पे हम आते हैं। 10वां है इंटर। 10वां क्या है, इंटर। तो जब आप अपनी प्राइमरी पढ़ाई खत्म किए होंगे तो आपको ऐसा मतलब इसको कनेक्शन बनाना है कि 10 के बाद हम लोग कहाँ जाते हैं। 10 अगर हम लोग 10th पास करते हैं उसके बाद हम लोग का एडमिशन कहाँ होता है, इंटर में होता है। तो इसको आप इस तरह से रियलाइज कर सकते हैं कि 10 में इंटर, यानी 10 में जब हम रहते हैं तो उसका अगला जो रहता है हमारे ऊपर क्या रहता है, प्रेशर एक तरह से कह सकते हैं, या फिर अगला हमको स्टडी के लिए कहाँ जाना पड़ता है, इंटर में। चलिए ठीक है, अगला थोड़ा सा इसको मैंने फिगर के तहत समझाया है। जो थोड़ा सा क्रिकेट के बैकग्राउंड से होंगे वो जानते होंगे कि प्रीति जिंटा जो है वो मालकिन है वो किंग्स इलेवन पंजाब की।
तो हम लोग इसको ऐसे याद कर सकते हैं कि प्रीति जिंटा और इंटा, यानी कि उनका जो जर्सी नंबर जब वो ग्राउंड में आती है मैच देखने के लिए तो उनका जर्सी नंबर कितना होता है 11। अगर हमें ये याद रहा प्रीति जिंटा और इंटा, इससे क्या होगा कॉम्बिनेशन बढ़ गया और आपको 11 नंबर याद हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे आते हैं। अब मैं आपको एक तरह से बताता हूं कि आप एडी और ए में थोड़ा सा कंफ्यूज कीजिएगा। जैसे कि आप शुरू में यहाँ पे अगर मैं ले चलूं, आपको वापस ले चलूं, तो आप वहां पे एक बार देख सकते हैं पिन डायग्राम में क्या हो रहा है। देखिए यहाँ पे आप देख रहे होंगे कि जब हम इस पिन पे आते हैं यानी कि 12वें पिन पे आते हैं तो AD 0 से AD 7 है और यहाँ पे A से लेके A15 तक है। तो आपको इसके लिए अगर बेसिक में जो रूल है वही रूल आपको बता देता हूँ। असल में माइक्रो प्रोसेसर में होता क्या है कि माइक्रो प्रोसेसर में टोटल आपको 16 हो जाते हैं एड्रेस और 8 हो जाते हैं डाटा बिट, जो हम आपको आगे बताएंगे। देखिए 16 जो अगर देखा जाए तो आप ऐसे भी बोल सकते हो कि सर अगर 16 एड्रेस है और 8 डाटा बिट है तो टोटल तो 24 पिन हो गया। तो जो इनके डेवलपर थे जब इंटेल ने माइक्रो प्रोसेसर 8085 बनाया था तो उन्होंने एक तरीका निकाला। उनको ये पता था कि पहले अगर मेमोरी का अगर कोई प्रोग्राम रन हो रहा है तो पहले उसको मेमोरी का एड्रेस पता करना होगा। इसको आप ऐसे समझ सकते हैं कि आपके अगर घर में कोई अमेज़न का कुरियर वाला आ रहा है तो अगर उसको कोई कुरियर देना है तो सबसे पहले उसको क्या पता करना होगा, उसके पास डाटा, तो सबसे पहले उसको आपका घर पता करना है, नहीं एड्रेस। तो पहले वो एड्रेस पता करेगा, उसके बाद जो कुरियर होगा यानी जो डाटा होगा आपको देगा। तो माइक्रो प्रोसेसर में क्या किया जाता है आपको मैं आगे बताऊंगा। एक होता है ALE जो कि 30वें पिन पे है, एड्रेस लैच इनेबल। बेसिकली ALE यानी एड्रेस लैच इनेबल का काम क्या होता है कि जब वो इनेबल रहता है तो वो एज ए एड्रेस की तरह काम करता है। यानी जो वही पिन है, एक ही पिन को हमने उसको हिंदी में एक कहावत है कि एक पंथ दो काज, सेम इस कंसेप्ट का आप यूज कर सकते हैं कि यहाँ पे एड्रेस जो बिट था उसी को सॉरी डाटा बिट जो था उसी को हम लोग पहले क्या किए, पहले हम लोग एड्रेस बिट के तरह यूज कर लिए और जब हमको एड्रेस पे हम पहुंच गए तो फिर उसको हम क्या किए, डाटा बिट की तरह यूज कर लिए। ठीक है, देखिए अगला हम लोग आएंगे तो यानी आपको पता है कि 12 to 19, एक बार मैं फिर से रिव्यू कर दूं पीछे का, क्योंकि आप हो सकता है आप एक बार भूल भी गए हो या फिर आपको मेमोराइज करने में थोड़ा सा दिक्कत हो रहा होगा। तो देखिए पहला पिन हमने क्या कहा था कि X1, आप मेरा थोड़ा सा कर्सर पे ध्यान दीजिएगा, X1 X2 आपको आराम से याद होगा। हमने कहा था कि 3 जो रीसेट आउट है उसको कनेक्शन किससे करवाना है, 36 से, यानी 36 का आंकड़ा। चौथा और पांचवा के बारे में हमने बोला था O और I याद रखने के लिए FOU और 4 और FIV, तो इसको SOD SID याद कर सकते हैं। हाँ 6 शायद मैं थोड़ा सा इसमें भूल गया हूँ, 6 मैं आपको नहीं दे पाया। चलिए कोई दिक्कत नहीं, 6 के बारे में आपको लास्ट में बताऊंगा, मैं लास्ट में उसको मुझे एडिट करना होगा तो मैं लास्ट में आपको बता दूंगा 6 के बारे में। अभी 6 को हम लोग रोक लेते हैं। ठीक है, हमारा 19 तक हो चुका था। ठीक है, हम लोग 19 तक कर चुके थे, यानी कि आपको बता चुके थे X1 X2 आपको आराम से याद होगा। रीसेट आउट यानी हम इसको कनेक्शन करवाए थे 36 से, SOD SID आपको FOUR और FIV वाला ट्रिक बताए थे। और देखिए अगर इसको 6 को आप याद करना चाहे तो मुझे मैं इसके लिए एक फिगर रखा हूँ आप लोग के लिए, मैं आपको अंत में बता दूंगा वो फिगर क्या है, तो उसके लिए आप परेशान ना हो। अगला आपको मैंने बताया था रीसेट 7.5 रीसेट, ये आपको बता चुका हूं मैं। 7 8 9 7 वाला अगर आपको याद रहेगा तो एक एक नीचे बढ़ाते जाइए। 10 मैंने बताया था कि जब हम लोग 10th में रहते हैं उसके बाद हम लोग इंटर में जाते हैं। 11 नंबर के लिए मैंने जो किंग्स 11 की मालकिन है प्रीति जिंटा, उनका फिगर हमने यूज किया था वो मेमोराइज करने के लिए। ठीक है, यहाँ पे आपको मैं फिगर दिखा देता हूँ। उसके बाद मैंने बोला था कि देखिए पहले आपको एड्रेस की जरूरत पड़ेगी, तो AD 0 से हम लोग AD 7 इसको एड्रेस बार की तरह यूज किए, जो है असल में ये डाटा बिट, लेकिन इसको हमने क्या किया, एड्रेस की तरह यूज किया हमें, क्योंकि इससे हमारे 8 पिन बच गए। और अगर कोई पूछे कि किसकी हेल्प से, तो आप बता देना एड्रेस लैच इनेबल। यानी अगर ALE 1 रहता है तो किसकी तरह काम करेगा, वो एक एड्रेस की तरह काम करेगा। और अगर ALE 0 रहेगा तो यानी इसको आप ऐसे समझ सकते हैं, जब हमें एड्रेस का काम रहता है तो हम ALE को इनेबल कर देते हैं, और जब हमें डाटा का काम रहता है तो हम ALE को डिजेबल कर देते हैं, यानी कि एक पंथ और दो काज। ये VSS याद करना बहुत इजी है, 20 और S। देखिए 20 100 और S दोनों थोड़ा सा इसको कॉम्बिनेशन आप कर सकते हैं। 20 कैसे लिखते हैं, 20 को हिंदी में क्या बोलते हैं 20, और V और S दोनों मिल रहा है। चलिए आगे आते हैं हम लोग 21 to 28, इसको भी याद करना ज्यादा डिफिकल्ट नहीं है। देखिए हमने अपना यहाँ ट्रैक खत्म किया था, एड्रेस आपको बताया था मैंने 16 होता है, लेकिन अगर आप गिनती कीजिएगा तो 0 से 8 ही एड्रेस हुआ, 8 ही एड्रेस हुआ ना, 8 एड्रेस आपको और चाहिए। तो 21 से जो 28 है, ये जो पार्ट आप देख रहे होंगे, एक मिनट,
यहाँ पे ये जो पार्ट है 21-28, इसको एड्रेस बार के देखिए 8 एड्रेस आप यूज किए हैं, आपको और 8 एड्रेस चाहिए, इसको हम लोग क्या बोलेंगे A8 to A15। ये क्या होता है 21-28, ये एड्रेस बार की तरह यूज होता है। देखिए अगला हम जैसे मैंने शुरुआत में एक पेयर बनाया था, आपको याद होगा 3 और 36 का, इसी तरह मैंने एक और पेयर बनाया है 29 और 33 का। बेसिकली इसमें क्या है 29 और 33 में बेसिकली है क्या कि आप इसको एक बार देख लीजिए कि S0 और S1 इस दोनों का हम कॉम्बिनेशन बनाएंगे 29 और 33 को S0 और S1, ठीक है। चलिए अगला हम लोग आते हैं 29 और 33 को आप S0 और S1 एक कॉम्बिनेशन करके आप इसको याद भी कर सकते हैं थोड़ा सा मेहनत करके। 30 नंबर पे आता है ALE। मैंने शुरुआत में बताया था हम एड्रेस लैच इनेबल के बारे में, तो एक खिलाड़ी हैं इंग्लैंड के बहुत ही अच्छे, उनका नाम है मोइन अली। हमने उनका फिगर यूज किया कि उनके जर्सी का नंबर कितना है 30 है, मोइन ALE। असल में उनका नाम अली है, लेकिन हमने यहाँ पे अपना इंजीनियरिंग वाला फंडा लगाया है ALE, ठीक है। अगला हम आते हैं 31 नंबर पे। 31 नंबर के लिए हम लोग याद यूज करेंगे ल्यूक राइट। ये भी एक इंग्लैंड के भूतपूर्व बल्लेबाज रह चुके हैं। हमने क्या किया कि इनका फिगर, इनके जर्सी का नंबर 31 था, 31 था, तो हमने इनके जर्सी को एक तरह से कह सकते हैं याद करने के लिए हमने इनका फोटो का यूज किया कि ल्यूक राइट, WR। देखिए यहाँ पे बेसिकली फ्रंट में मतलब सेंटर में हमने WR रखा है, यानी कि ये क्या है, हम उसका मतलब इसको याद करने के तौर पे यूज कर सकते हैं WR, ठीक है। अगला हम लोग 31 तक हम लोग का हो चुका है। हम लोग आते हैं 32 नंबर पे। आपको पता होगा कि रिसेंट में अगर थोड़ा सा करंट अफेयर में अगर आपको मतलब थोड़ा सा आइडिया हो या थोड़ा सा नॉलेज हो तो आपको पता होगा कि 15 अगस्त के ही दिन हमारे इंडिया के 2 महान बल्लेबाज सुरेश रैना और महेंद्र सिंह धोनी ने संन्यास लिया था। तो जब मैं ये तैयार कर रहा था तो उस टाइम मैंने सोचा क्यों ना ये 32 नंबर के लिए इन दोनों महान खिलाड़ियों का हम फिगर यूज कर ले। देखिए R से रैना, D से धोनी। रैना का ऐसा 3 और 2 ऐसे आप याद कर सकते हैं। रैना का जर्सी भी वैसे जर्सी नंबर भी 3 है, और ये धोनी, दोनों ने ऐसे कर सकते हैं। रैना का जर्सी नंबर 3 है और दोनों ने एक साथ संन्यास लिया। रैना का जर्सी नंबर 3 है, रैना का जर्सी नंबर 3 है और दोनों D से दोनों, रैना का जर्सी नंबर 3 है और दोनों ने D से दोनों या दोनों ने एक साथ संन्यास लिया। अगला हम आते हैं अगला हम आपको 33 बता चुके हैं पहले ही, थोड़ा सा आप यहाँ देख चुके होंगे। यहाँ 33 में आपको बता चुका हूं। अगर मैं 29 और 33 को मैंने एक पेयर बनाया था, 33 भी हो चुका है। 34 को हम लोग सबसे लास्ट में करेंगे। 35 नंबर पे भी मैंने एक खिलाड़ी का नाम यूज किया है, आशीष रेड्डी, जो कि पहले सनराइजर्स हैदराबाद यानी IPL में खेल चुके हैं। हमने उनका नाम, उनका फोटो यूज किया, ठीक है। 36 भी मुझे बताने की जरूरत नहीं पड़ेगी क्योंकि 36 मैंने क्या किया था, शुरू में ही आपको बताया था, कॉम्बिनेशन जो बनाया था जब मैंने उसमें क्या किया था 36 को मैंने यूज कर लिया। तो 36 भी आपको याद करना नहीं पड़ेगा, 36 भी आप शुरू में ही याद कर चुके हैं। अगला आप आइएगा किस पे, 36 हो चुका है। अब देखिए एक होता है क्लॉक, क्लॉक आउट होता है। आप इस फोटो को याद रखिएगा और अगर अपने गैलरी में सेव करके रख लीजिएगा कि मेरे दिन का जो सबसे अच्छा टाइम है वो 1:37 है। ये 37 अगर आपको याद रहेगा कि आपके दिमाग में ऐसा होना चाहिए कि जब भी क्लॉक का बात हो आपके दिमाग में 37 पहले आना चाहिए। इससे क्या होगा, क्लॉक पिन जो होगा, क्लॉक आउट, वो आपको याद रहेगा। 38 नंबर में 38 नंबर और 39 नंबर को भी हमने एक कॉम्बिनेशन बनाया। 39 नंबर जो है, जो वेस्ट इंडीज का भी फिलहाल कप्तान है जेसन होल्डर, उनका जो जर्सी नंबर है वो 39 है। तो आप इनका फिगर अगर बार बार देखेंगे तो 39 आपको याद हो जाएगा। और उससे एक जस्ट पहले HLDA है। तो जाहिर सी बात है अगर कोई ग्राउंड पे अगर कोई खिलाड़ी आ रहा है तो पहले उसके बारे में बताना पड़ता है कि होल्डर आ रहे हैं। अगर कोई खिलाड़ी खेलने आ रहा है तो आप क्या HLD, होल्डर आ रहे हैं, ऐसे आ रहे हैं, तो आप इसको ऐसे याद कर सकते हैं, ठीक है। और आपको पता होगा 2 ही होता है, VCC होता है पावर सप्लाई, VCC होता है और VSS होता है। तो VCC जब आपने 20 नंबर में यूज कर लिया है, जाहिर सी बात है जो बच गया वो इसमें आ जाएगा, ठीक है। चलिए अगला मैं आपको बताना चाहूंगा, आपके सामने मैं एक एडिट करता हूं, इसमें न्यू स्लाइड में ऐड करता हूं। इसमें मैं आपको बताना चाहूंगा कि मैंने 6 मिस किया है, 6 नंबर में 6 था। इसको आप ऐसे मतलब याद कर सकते हैं। देखिए यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, थोड़ा सा आप इसको समझने की कोशिश कीजिएगा। यहाँ पे देखिए एक मिनट आप थोड़ा सा वेट कीजिएगा, इसको मैं ऐसे समझा देता हूँ, आपको परेशानी नहीं होगी। जी हाँ, देखिए यहाँ पे मैं 6 लिख देता हूँ, यहाँ पे 6 लिखा हुआ, यहाँ पे सीधे मैं 6 लिख देता हूँ। देखिए आपको पता होगा कि जब हम लूडो खेलते हैं तो क्या होता है, जब हम खेलना शुरू करते हैं उसमें क्या होता है ना, 6 बहुत कम आता है। इसको कह सकते हैं ट्रैप, मतलब क्या होता है, जाल, बोलता है कि वो उसके ट्रैप में फंस गया। तो 6 को आप एक तरह से ऐसे भी याद कर सकते हैं कि ये एक ट्रैप है, ये क्या है, ट्रैप है। अब बेसिकली अगर मैं इसको फिर से रिवाइज करना चाहूँ, एक बार ओवरऑल समाप्त कर देता हूँ। एक मैंने IO/M बार छोड़ा हुआ है,
उसको आप देख लीजिएगा, वो आप 34 नंबर पे उसको रट लीजिएगा, या फिर इसके लिए ट्रिक मैं जल्दबाजी में नहीं बना पाया, उसको आप देख लीजिएगा 34 नंबर में। वैसे आपको पता है अगर सारा पिन आपको याद है तो जो बच गया वो I/M बार ही होगा, इसको ऐसे भी आप याद कर सकते हैं, मैंने तो इसको ऐसे ही याद किया था। ठीक है, देखिए समाप्त करते हैं इसको। x1 x2 मैंने क्या कहा था कि जब शुरुआत कर रहे हैं पिन डायग्राम को तो 1 2 आपको आसानी से याद हो जाएगा। 3 और 36 का मैंने कॉम्बिनेशन बनाया था, बार बार आप याद रखिएगा, 3 36 3 36 3 36, 3 और 36 का मैंने कॉम्बिनेशन बनाया था। 3 में रीसेट आउट हुआ था और 36 में रीसेट इन हुआ था। मैंने 4 और 5 के लिए क्या बताया था कि O और I SOD सीरियल आउटपुट डाटा और 5वां सीरियल इनपुट डाटा। O यानी FOUR तो 4 चौथा और FIVI। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि मैंने इसको हाईलाइट भी किया हुआ है, आप अगर इसको देख सकते हैं, कर्सर मेरा है, यानी ये O और I दोनों को मैंने इस तरह से आपको बताया था। ठीक है, फिर से मैं यहाँ आ जाता हूँ, 4 5 हो चुका। 7 8 9 के लिए मैं आपको बता चुका हूँ कि क्या होता है RST 7.5, अगर आपको याद रहेगा तो एक कम करते जाइए। 10 नंबर के लिए मैंने बताया था कि हम लोग 10th के बाद इंटर में जाते हैं, तो आप इसको याद कर सकते हैं कि 10th में जब हम रहते हैं तो उसके बाद इंटर जाने का सपना देखते हैं, या असल में हम लोग जाते भी हैं। 11 नंबर के लिए मैंने एक प्रीति जिंटा का फोटो का यूज किया था, जिसमें मैंने आपको बताया था कि जब वो ग्राउंड में मैच देखने आती है तो उनका जर्सी नंबर कितना होता है, 11 होता है। तो प्रीति जिंटा और इंटा, जिंटा इंटा, इसको आप ऐसे याद कर सकते हैं। अगले बार मैंने बताया था कि 12 से लेकर 19 तक आता है एड्रेस बार। मैं आपको थोड़ा सा ब्रीफ में इंट्रोडक्शन भी देख चुका हूं कि माइक्रो प्रोसेसर 8085 में टोटल 16 एड्रेस बिट होते हैं और 8 डाटा बस होते हैं, जो भी बोलिए। तो इसको हम ऐसे कह सकते हैं, अगर दोनों को आप जोड़ेंगे तो दोनों 24 हो जाते हैं। लेकिन इसको जो बना रहे थे, मैं तो शुरू में भी बता चुका था आपको कि जो इसको बना रहे थे उन्होंने क्या किया कि एक अलग पिन लेके आए, ALE एड्रेस लैच इनेबल। मैंने आपको एग्जांपल ही पहले दे चुका था, आप उसको एक बार रिवाइंड करके देख लीजिएगा। तो यहाँ 12 से लेकर 19 तक हमने क्या किया, एड्रेस पता किया, जबकि एड्रेस टोटल 16 होते हैं। यहाँ हमने डाटा बार AD सब में D, जिसमें D लगा, यानी कि शुरुआत में हमने क्या किया, डाटा बार को एड्रेस बार की तरह यूज किया। 20 के लिए मैंने बता चुका था VSS और 20, हिंदी अगर देखिएगा तो 20 का हिंदी क्या होता है 20, और S दोनों मिल रहा है 100 और S, तो आप इसको कॉम्बिनेशन बना सकते हैं। 21 और 21, देखिए हमने डाटा बार 7 तक ही खत्म किया था, यही डाटा बार 8 से शुरू होगा और कहां तक जाएगा, 28 तक जाएगा। इसको आप ऐसे याद कर सकते हैं। 29 और 33 का मैंने कॉम्बिनेशन बनाया था, अगर थोड़ा सा आपको पीछे वाला याद होगा तो मैंने आपको यहाँ पे दिखा देता हूँ। 29 और 33 का मैंने क्या किया था, कॉम्बिनेशन बनाया था। मैंने कहा था इसको आप याद कर लेना, 29 S0 और S1 इसका कॉम्बिनेशन नहीं बनाता, ये बेसिकली स्टेटस शो करता है। ठीक है, वो भी अगर आगे मैं जब बताऊंगा इंटरनल और एक्सटर्नल आर्किटेक्चर के बारे में, उसकी मैं इसको और ब्रीफ में डिफाइन करूंगा। हम लोग 29 और 33 कर चुके थे। 30 नंबर के लिए मैंने आपको बताया था एक खिलाड़ी का नाम मोइन अली, जो कि इंग्लैंड की तरफ से खेलते हैं, और उनका जर्सी नंबर मैंने आपको बोला था देख लेने के लिए। आप ज्यादा परेशान मत होइए, जितना फोटो या इमेज मैंने यूज किया सारा मैं आप डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आप अगर चाहें तो वहां से डाउनलोड करके अपने गैलरी में रख सकते हैं, और बार बार सुबह को अगर 2 या 4 बार रिवाइज कर दीजिए। आपको पता होगा कि हमारा जो माइंड होता है, अगर थोड़ा सा मेमोरी के पर्सपेक्टिव में बात करूं तो हमारा जो माइंड होता है फोटो को जल्दी याद रखता है, इसलिए मैंने कोशिश किया कि जितना फोटो इसमें अटैच कर सकूं। तो 30 नंबर मोइन अली हो गया। 31 के लिए मैंने आपको बताया था कि 31 के लिए मैंने क्या बताया था कि 15 अगस्त के दिन हमारे 2 खिलाड़ी जो थे, वो रैना और धोनी, उन्होंने संन्यास लिया था। तो हमने इसको इस तरह से याद किया था कि 32 रैना और धोनी, रैना का जर्सी नंबर भी 3 है, रैना और धोनी ने एक साथ, रैना और धोनी दोनों ने, रैना धोनी, यहाँ कर्सर पे ध्यान दीजिएगा, रैना धोनी दोनों ने एक साथ संन्यास लिया था। यहाँ पे हम लोग का कितना 32 तक हो चुका है। 33 आपको याद करने की जरूरत है नहीं, क्योंकि 33 में आपको पहले ही याद करवा चुका था, S0 और S1 का कॉम्बिनेशन बना चुका था। 34 मैंने बोला था, इसको आप अगर छोड़ भी दें तो ऐसे आपको पता होगा कि I/M बार क्या होता है, एक पिन होता है। तो अगर अंत में जो बच गया उसको मैं ऐसे ही करता था, सारा याद कर लिया था, एक पिन छोड़ दिया तो जो बचा वो I/M बार हो गया। 35 के लिए मैंने एक खिलाड़ी आपको सजेस्ट किया था, या इसका पिक दिखाया था आपको, जिनका नाम आशीष रेड्डी है, वो IPL भी खेल चुके हैं। आप एक बार फिगर उनका देख सकते हैं। 35 नंबर में हमने आशीष रेड्डी, आप ये नहीं कि स्पेलिंग आप भी REDDY लिख दीजिएगा, ये बस मैंने याद कर, ये ट्रिक बता रहा हूँ आपको कि इसको कैसे याद किया जा सकता है। ठीक है, अपना अपना ट्रिक होता है, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि जो ट्रिक मैं बता रहा हूँ वही सबसे बेस्ट है, मैं आपको टेक्निक बता रहा हूँ। आप इस टेक्निक अगर आप चाहे तो बाकी जगह पे भी यूज कर सकते हैं, इसको फेनोमेन टेक्निक बोला जाता है, क्योंकि हमारा मेमोरी आपको मैं पहले बता चुका था फोटोग्राफिक होती है और फोटो को बहुत जल्दी याद रखती है। हम लोग 35 तक कर चुके थे, 36 भी आपको याद करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि शुरू में हमने जो कॉम्बिनेशन बनाया था 3 और 36 का, उससे 36 याद होगा। जब मैं 37 की बात करूं तो यहाँ पे लिखा है क्लॉक आउट। क्या लिखा है? क्लॉक आउट। मैंने आपको बताया था, ये फोटो आप सेव करके रख सकते हो, और आप कह सकते हो कि मेरे दिन का जो यहाँ पे लिखा भी है कि मेरा फेवरेट टाइम ऑफ डे इज 1:37, 13 को हम लोग 1 बोल सकते हैं,
तो इसको अगर 37 ये फिगर आपको याद रहेगा तो जैसे ही 37 पे आप जाइएगा तो आप क्लॉक आउट आराम से लिख दीजिएगा। 38 में भी कोई दिक्कत नहीं है। 38 और 39 का हमने कॉम्बिनेशन बनाया था, हमने आपको बताया था। वेस्ट इंडीज को फिलहाल जो कप्तान चल रहे हैं जेसन होल्डर, उनका कितना जर्सी नंबर कितना है 39 है। और आप पता है जब वो बैटिंग के लिए आते हैं तो क्या स्क्रीन पे लिखा था या कमेंटेटर क्या बोलता है कि होल्डर HLD होल्डर शॉर्ट फॉर्म आ रहे हैं। और 40 नंबर पे आपको पता है 40 नंबर पे हमने क्या यूज किया था VCC। देखिए दो ही होता है, VSS होता है और VCC होता है। तो VSS हमने 20 में यूज किया कर चुके थे हम लोगों ने, सॉरी हमने यूज किया हुआ था VSS, तो जो बच गया वो VCC। तो उम्मीद करता हूं कि ये जो मेरा क्रिएटिव याद करने का जो टेक्निक था पिन डायग्राम ऑफ 8085 वो आपको पसंद आएगा। और अगर कोई इंप्रूवमेंट हो तो आप बता सकते हैं। हमारा मकसद सीखना रहता है, तो हम कोशिश करेंगे कि आप जो हमें फीडबैक देंगे हम उस पर काम करेंगे। ठीक है, थैंक यू।